बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज खबरों में शायद सबसे बड़ी बात यह है जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात हो गई है। जाहिर बात है 8-9 दिन उसका इंतजार किया गया, तो अब उस मुलाकात को बहुत हाइप दी जा रही है। बहुत सारे लोगों ने कहा जी एक तस्वीर देख के तहरीक इंसाफ के लोग, जरफला लोग बहुत परेशान। ऐसी बात है नहीं है। उस मुलाकात की कहानी, उस मुलाकात की तस्वीरों की जबानी आप जान सकते हैं जो बॉडी लैंग्वेज है, लेकिन जो मेरे पास खबर इस वक्त है वो इससे बड़ी है। इमरान खान के जनरल बाजवा के साथ एक राबते की तस्दीक हुई है और ये राबता एक बार नहीं हुआ, ये कॉन्टिन्यूस राब्ता है। और इस राब्ते के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान को क्या यकीन दहानी करवाई है और क्या एतराफ़ किया है, ये हमारी टॉप स्टोरी है। और दूसरे नंबर के ऊपर मैं चल के आपको ये भी बताऊंगा कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो आपको चीज़ें, ये जो आज ओथ लिया गया है, ये जो वजारतें हैं, ये इतनी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। कुछ आवाज़ें और मज़ीद बुलंद हुई हैं और वजारतों से बात बढ़ के अब तयनातियों के ऊपर भी इख्तलाफ होना शुरू हो गया है। अब अहम तयनातियां होनी हैं। अब आपको समझना चाहिए तयनातियां किस किस्म की हैं। उन तयनातियों के हवाले से भी दोनों अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेके आ गए हैं। और फिर एक ऐसी शख्सियत जिसको तहरीक इंसाफ के खिलाफ नून लीग ने इस्तेमाल किया, अब उसका भी लावा फट गया है अपनी ही जमात के खिलाफ। और अपनी ही जमात के खिलाफ उसने शहबाज शरीफ को जायज़ वज़ीर आज़म मानने से इनकार कर दिया है। और दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताऊं कि जो मजमूई तौर पर मुल्क की मईशत है, सिर्फ मार्च के महीने में, जिस महीने में तहरीक अदम एतमाद लाई गई इमरान खान के खिलाफ, मुल्क की मईशत को करोड़ों डॉलर का टीका लगा है। वो टीका किस तरह से लगा है गवर्नमेंट खुद बता रही है और तस्लीम कर रही है कि ये नुकसान हमने पाकिस्तान का किया है। किस तरह से वो डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये ठीक है, ये बड़ी खबर थी कि जनरल बाजवा की वज़ीर आज़म से मुलाकात हो गई, लेकिन उस मुलाकात की जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको खुद बता रही है कि चीजें इतनी नॉर्मलाइज नहीं हैं, चीजें उतनी कंफर्टेबल जोन के अंदर नहीं हैं, उतनी नॉर्मल नहीं हैं, हद से ज्यादा टेंस हैं। और चीजें लग रहा है जैसे बहुत कुछ माइनस करने की कोशिश की जा रही है, बहुत कुछ मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब से थोड़ी देर पहले एक तो चलिए तहरीक इंसाफ के लोग हैं या नून लीग के मुखालिफ हैं, उनको छोड़ देते हैं। वो लोग जो शहबाज शरीफ के, फजलुर रहमान के या जरदारी साहब के बहुत बड़ी हामी थे। मैं एक मिसाल सलीम साफ़ी साहब की देना चाहता हूँ। सलीम साफ़ी जो है, उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम के अंदर बैठ के ये कह दिया है कि जनाब ये कंपनी नहीं चलेगी। और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर उन्होंने संगीन इल्जामात लगाए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आज लंदन जा रहे हैं, जहां पे नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात तय है। और काबीना के दीगर अफराद जो है वो काबीना इजलास के बाद लंदन जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको ज़ाहिरन जो बहुत ये आर्टिफिशियल चीजें नजर आ रही हैं कि सब बहुत अच्छा है, ओथ भी हो गया है, JUIF भी शामिल हो गई है, पीपल्स पार्टी भी शामिल हो गई है, ऐसा बिल्कुल है नहीं है। अब मैं आपको एक और खबर दे देता हूं। मामला कितना संगीन है या ये कंपनी चल क्यों नहीं पा रही। आरिफ हमीद भट्टी साहब के मुताबिक कल रात तक JUIF और पीपल्स पार्टी इख्तलाफात और इतराजात की वजह से काबीना के अंदर शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन रात को कुछ बड़ों ने फोन कॉल्स की हैं और उन बड़ों के राब्तों के बाद पीपल्स पार्टी और JUIF ने भी कहा है कि जो हुक्म हमारे आका आप जैसे कहेंगे वैसा ही हो जाएगा। और उसके बाद काबीना ने हल्फ तो ले लिया, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हल्फ नहीं लिया। और बिलावल भुट्टो जरदारी उस तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर जो है वो मौजूद थे। अब एक शख्सियत जिसको बहुत इस्तेमाल किया गया तहरीक इंसाफ के खिलाफ, खासकर धरने के रोज, और बागी बागी के नारे लगाए गए, और फिर बाद में मरियम बीबी और ये सारे जो है जावेद हाशमी का हाथ थाम के अपनी तरफ से पोर्ट्रे करते रहे कि जावेद हाशमी साहब को कबूल कर लिया गया है और उनको टिकट भी दिया जाएगा। अब जावेद हाशमी जो है वो भी खुल के मैदान में आ गए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मैं एक टिकट की खातिर, एक सीट की खातिर जो है चुप नहीं रह सकता। ये अच्छी बात है कि जावेद हाशमी ने कम से कम कोई उसूली स्टैंड लिया है। हालांकि उन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो बात की थी या धरने के एन बीच में छोड़ के गए थे, उसका उनको नुकसान हुआ, सियासी तौर पर नुकसान हुआ। लेकिन अब उन्होंने एक उसूली स्टैंड ये लिया है। उनका जहां तक आपने इमरान खान को गिराना था यहां तक बात ठीक थी और आपके साथ ऑपोजिशन भी खड़ी थी या कौम भी उनके साथ खड़ी थी। लेकिन अब जब आपने उसको हटा
हटाने के बाद इलेक्शंस की बजाय खुद वजारत उज़्मा ले ली, तो जावेद हाशमी के मुताबिक जो शहबाज शरीफ हैं वो जायज वजीर आजम नहीं है, और इस वक्त सिर्फ एक ही हल है कि इस मुल्क के अंदर फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। इंतखाबात के अलावा जो है कोई और हल नहीं है। अब ये सारी जो लड़ाइयां चल रही हैं सिर्फ वजारतों की हद तक लड़ाइयां नहीं हैं। मैं अभी मुआशी खिलवाड़ की तरफ आऊंगा बाद में। तयनातियों की बात अगर करें तो पहले वजारतों का तनाज़ा था, अब तयनातियों का भी तनाज़ा है। आपको याद होगा एक ऐसी शख्सियत जिसने बहुत इंटरव्यूज इमरान खान के खिलाफ दिए और DGFIA बशीर मेमन के हवाले से बहुत कुछ कहा गया। उनका जी मुझे फ़लाँ ने कहा कि फ़लाँ की गिरफ्तारी करो, फ़लाँ के खिलाफ रेफरेंस लेके आओ, सारी बातें। अब नून लीग ये चाहती है कि जो बशीर मेमन साहब हैं उनको विफाकी हुकूमत के के अंदर जो है किसी अहम पोस्ट के ऊपर लाया जाए, कोई एडवाइजर के तौर पे, मुशीर के तौर पे, या कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहां पे भी इख्तलाफ हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि चूंकि बशीर मेमन जो हैं ये जरदारी साहब के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हैं वो कर चुके हैं और उनके मुताबिक इन्होंने गलत तहकीकात की थी, इसलिए बशीर मेमन हमें किसी तौर पे कबूल नहीं है। ये हैं मामलात इनके जो अंदर चल रहे हैं। अब मैं आपको इसके अलावा बताना चाहता हूं कि मौसी तौर पे पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के नुकसान से मुराद मैं आपको बताऊं कि स्टेट बैंक की अभी जनरल बाजवा वाला राब्ता मैंने आपको बताना है। मौसी सूरत हाल जो स्टेट बैंक के अदाद शुमार हैं सिर्फ मार्च के महीने में, अभी अप्रैल चल रहा है, यानी पिछले महीने के अंदर, जिस महीने में 8 मार्च को ये तहरीक अदम एतमाद लेके आए, 8 से 31 मार्च या 1 मार्च से 31 मार्च तक आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान से एक महीने के दौरान 45 करोड़ डॉलर की जो बैरूनी सरमायाकारी है वो कम हुई है। यानी पाकिस्तान की मैशत को इस इंस्टेबिलिटी की वजह से, इस अदम इस्तेहकाम की वजह से 45 करोड़ डॉलर का टीका लगा है। उसमें निजी शोबे से 5 करोड़ 76 लाख डॉलर निकाले गए हैं, स्टॉक मार्केट से 3.25 करोड़ डॉलर निकाले गए हैं, जबकि बरहरास्त सरमायाकारी के मद में 3 करोड़ डॉलर निकाले गए हैं। तो ये सारे कुल मिला के 40 डॉलर जो है सरमायाकारों के, ये कुल मिला के तकरीबन 45 करोड़ डॉलर बनते हैं। यानी आपने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को गिराने के लिए क्या कहते हैं कि वो पाकिस्तान को 45 करोड़ डॉलर का जो है वो टीका लगा लिया। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि इस वक्त पूरी मैनेजमेंट चल कैसे रही है। मीडिया के क्या कहने, मीडिया तमाम उन चीज़ों के ऊपर बात कर रहा है जो गैर ज़रूरी हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर रहा। उसकी वजह आप सबको पता है कि मीडिया को कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है, उनके मुंह कैसे बंद करवाए गए हैं, ये हम सबको बहुत अच्छे से इल्म है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि कल रात को जब ये इस्लामाबाद के अंदर बैठ के मुज़ाकरात कर रहे थे, ये वजारतें खेल रहे थे कि कादिर पटेल को वजारत सेहत दो जो इनका हीरो है, और फलां शख्सियत को फलां वजारतें दो। उस वक्त दादू के अंदर आग लगी हुई थी, झोंपड़ियों के अंदर एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही थी, लोगों के घर जल गए और 9-10 अफराद की जान चली गई। लेकिन मजाल है जो मीडिया आपको इस बारे में बताए, क्योंकि मीडिया को तो कहा ही ये गया है कि तमाम जो रेलिवेंट इश्यूज हैं, जो तमाम असल इश्यूज हैं, उनसे आपने तवज्जो हटानी है। अब आपको सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, आपको पीपल्स पार्टी अब कोई मुतालबा, कोई नलायक निकम्मी गवर्नमेंट की बात नहीं करेगा। चूंकि इमरान खान को टारगेट करना था वो तो निकल गए। अब इश्यूज कहां से लाएंगे? अब क्या नून लीग नोटिस लेगी? क्या शहबाज शरीफ नोटिस लेंगे? IG को कहेंगे हमें जवाब दें, फलां हमें जवाब दें? किस मुंह से कहेंगे जनाब? अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि इक्तदार खेल रहा है, तो इसलिए जरूरी नहीं है। अब आते हैं उस बात के ऊपर, जनरल बाजवा और इमरान खान राब्ते के ऊपर। इमरान खान ने कल जो राब्ता हुआ था परसों उनका रिपोर्टर्स के साथ, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने जो गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू के मुतालिक मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। अब उस गुफ्तगू से पहले जनरल बाजवा ने चूंकि लाहौर के अंदर जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और जो गैरिजन के ऑफिसर्स हैं उनसे मुलाकात की, जो अफराद वहां पे शरीक थे उनकी एक ऑडियो मुबैना तौर पे इस वक्त सामने आई है। उस ऑडियो के अंदर 2 बातें बड़ी खुली हैं। उस ऑडियो के मुताबिक जनरल बाजवा ने ऑफिसर्स को खुद बताया है कि इस वक्त भी इमरान खान का और जनरल बाजवा का आपस में राबिता है। एक बात, और ये बड़ी हैरानकुन बात है, क्या ये गवर्नमेंट को चीज़ बर्दाश्त होगी? क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई जवाब तलबी करेगी या गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को इग्नोर करेगी? एक बात। दूसरे नंबर के ऊपर चल के उस ऑफिसर के मुताबिक जनरल बाजवा ने यह कहा कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी का लेवल पहले 7% के ऊपर था, जो 21 या 27% के ऊपर पहुंच गया। इसका मतलब यह है उनके मुताबिक इमरान खान को हुकूमत से निकलने के बाद सिर्फ 3 से 4 गुना जो है उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो गया है, जो ऑन ग्राउंड हमें पता भी चल रहा है। अब उनके मुताबिक उस राब्ते के दौरान जनरल बाजवा ने उनको कहा है कि आप मेहनत करें और मेहनत करके आप दोबारा वजीर आजम बनने की पूरी सलाहियत इस वक्त रखते हैं और आप इस पोजीशन में हैं।
अब ये वो राब्ता है जो मैं आपको कह रहा था ना शुरू में, कि जो इस्लामाबाद के अंदर मुलाकात वजीर आजम हाउस के अंदर हुई है, और जो बॉडी लैंग्वेज था, बेसिकली वही बॉडी लैंग्वेज की वजह यह है कि परेशानी ये है कि इसको काबू कैसे करना, और ये सबको अंदाजा हो गया कि ये तो हमारे हाथ से निकल गया, ये तो गेम बड़ी हो गई है। ये अब तक की अपडेट्स थी, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।